गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वरूप, पीयूष, विकी, हंसराज, कल्पना, शिवांश, हरदेश, राहुल, पवन, श्याम, गौरी, शुभम, गोलू, प्रियंका, निधि, अनुष्का, पारुल, निशा, मयंक, दीपिका, प्रिया, आलोक, दिव्या, सुजीता, गौरव, आकांक्षा, गौरी, निधि, पारुल, मयंक, टीकू, रितेश। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। और जैसे कि आप जानते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और जो पहले 3 लेक्चर थे वो तीनों के तीनों वो लेक्चर हैं जो हर बच्चे को देखने हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले 3 लेक्चर तो हर बच्चे के लिए थे। उन तीनों लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, वो सारे क्वेश्चन हर स्टूडेंट को सॉल्व करने हैं, और वो भी मल्टीपल टाइम्स। मतलब कम से कम एक क्वेश्चन को 3 या 4 बार सॉल्व करोगे आप, एक ही सिंगल क्वेश्चन को, समझ रहे हो? हाँ जी। और टोटल कितनी अरेंजमेंट हम लोग बना चुके हैं देखो। टोटल हम जो अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो टोटल जो हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है वो 12, 13, 14 अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब तक। अब तक हमने 14 अरेंजमेंट कंप्लीट कर ली। 14 अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए साहब। अब हम चलते हैं 15th अरेंजमेंट पे, 15वीं अरेंजमेंट पर। हाँ जी, आज से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। हाँ जी, बनाओ जरा। हाँ जी, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से। आज से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है ना? हाँ जी। बेटा, कल का जो 10 नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या दिक्कत है? 10 नंबर क्वेश्चन में ना दो पॉसिबिलिटी बनेगी, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो। और एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, एक पॉसिबिलिटी आपकी बच जाएगी। भाई, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी बनानी है आपको। ठीक है। हाँ जी। सर, मैं 2025 में एलिजिबल होंगी तो क्या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सारी क्लासेस दोबारा देखो रिवीजन के लिए? बिल्कुल, और क्या, जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2025 में तो समय है अभी। तो एक बार रिवीजन कर लो और फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना। जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट दिए हैं 100, आप लोग रेगुलर उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, है ना। और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक आपकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी? हमारी बुक से। जो बुक है ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराती है, जो जो चैप्टर पढ़ते जाओ वो प्रैक्टिस करते जाओ बुक से, है ना, पर चैप्टर। और जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उसके 100 सेट मैंने आपको दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, फिर वो आप वहां से प्रैक्टिस करोगे, है ना। हाँ जी। बनाओ जरा। थोड़ा सा समय लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन लगने देना। बट आपको दिल से धन्यवाद, आपकी कैसी बताऊं कि आज मैं कितना खुश हूं। आपके पढ़ाई के कारण हम बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं, जो कि मुझे कुछ नहीं आता था, अब मुझे बहुत कुछ आने, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। बनाओ, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन? क्यों भाई? चलिए, देखो थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को बना लोगे ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद, है ना? तो पी क्यू आर एस टी वी सभी का मुख साउथ की तरफ है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। पी क्यू आर एस टी वी, और सभी का मुख दक्षिण की ओर है। और दूसरी पंक्ति में बैठे हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, और सभी का जो मुख है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ए बी सी डी ई एफ, सभी का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है? हाँ जी। अब पहला पॉइंट क्या है? पी टी के बाएं तीसरे स्थान पर है। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो पहले सिंगल पर्सन हम टी को बैठाएंगे, सिंगल पर्सन टी को, जिसका फेस कहाँ है? साउथ में। अब ये सिंगल पर्सन टी है। अब बाबू इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन है? पी। इसका लेफ्ट क्या होगा? जो हमारा राइट है। एक, दो, तीन। इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन हो गया? पी हो गया। अब जितने लोग फेस साउथ करके बैठे हैं, उतने ही लोग फेस नॉर्थ करके बैठेंगे, है ना? हाँ जी। नीदर पी, नीदर पी नॉर टी सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बेटा पी और टी में से कोई भी किनारे पर नहीं है। इसका मतलब यह है डेफिनेटली एक पर्सन यहां आने वाला है, एक यहां, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी किनारे पर नहीं है। तो कम से कम एक एक यहां आएंगे, तो टोटल 6 पर्सन हो चुके हैं। बस इतने ही लोग बैठने थे पंक्ति में। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ए ना ई के सेकंड राइट पे है। नीदर ए नॉर ई फेसेस टी और पी। ए और ई में से कोई भी टी और पी के सामने नहीं है। ए डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड। ए किसी किनारे पर नहीं है। देखो ए जो है वो ई के सेकंड राइट पे है। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, ई के सेकंड राइट पे ए नहीं आ सकता। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, ई के सेकंड राइट पे ए नहीं आ सकता। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, ई के सेकंड राइट पे ए एक किनारे पर नहीं आ सकता। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, ई के सेकंड राइट पे ए नहीं आ सकता, क्योंकि जो ए है वो पी के सामने आ जाएगा। मैं ई को यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि ई जो है वो टी के सामने नहीं आ सकता। तो 100%, 100% बेटा टी, टी का फेस साउथ में है, तो हमने सिंगल पर्सन टी को बैठाया जिसका फेस साउथ में है, और उसके थर्ड लेफ्ट में पी को बैठा दिया। एक, दो, तीन। और टी और पी में से कोई भी किनारे पर नहीं है, इसलिए एक पर्सन यहां आ गया, एक पर्सन यहां आ गया। अब ई के सेकंड राइट में ए है, लेकिन ई और ए में से कोई भी टी और पी के सामने नहीं है, और एक किनारे पर भी नहीं है। तो उस हिसाब से ई ना तो यहां आ सकता, ना यहां, ना यहां, ना यहां, ना यहां। ई कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा। ई कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा, और ई के सेकंड राइट पे ए आ जाएगा। आर डजंट फेस ए। बेटा आर जो है वो ए के सामने नहीं है। आर डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड। आर जो है वो किनारे पर नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर आर ए के सामने भी नहीं है और आर किनारे पर भी नहीं है, तो डेफिनेटली जो आर है वो यहां आएगा, है ना? है ना? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में एक है। नीदर एफ नॉर सी फेसेस टी। देखो एफ और सी में से कोई भी टी के सामने नहीं है। एफ और सी में से कोई भी टी के सामने नहीं है, इसका मतलब एफ और सी यहां आएंगे, क्योंकि एफ और सी के बीच में एक व्यक्ति है। अच्छा सी डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड। सी किनारे पर नहीं है। देखो एफ और सी यहां आएंगे, लेकिन सी जो है वो किनारे पर नहीं है, तो डेफिनेटली सी यहां आएगा और एफ यहां आएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में एक पर्सन है ना? वी और क्यू के बीच में एक पर्सन है, तो डेफिनेटली वी और क्यू यहां आएंगे। 100% वी और क्यू यहां आएंगे, तो बचा कौन? बचा कौन? बचा कौन? एस। है ना? बचा कौन? एस। तो मैंने एस को यहां बैठा दिया। देखो वी और क्यू यहां आ गए, तो बचा कौन? एस। एफ इज नॉट एन इमीडिएट, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एफ जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बी को मैं यहां बैठा दूंगा। एफ जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बी को मैं यहां बैठा दूंगा। बचा कौन? डी। बचा कौन? डी। ए डजेंट फेस वी। ए जो है वी के सामने नहीं है। ए वी के सामने नहीं है, तो वी आ जाएगा यहां। बचा कौन? क्यू। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक भी पॉसिबिलिटी हमें बनानी नहीं पड़ी, बिना पॉसिबिलिटी को बनाए, है ना? विदाउट मेकिंग एनी पॉसिबिलिटी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बड़े प्यार से। हमें बिना पॉसिबिलिटी, है ना, कोई पॉसिबिलिटी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। समझ रहे हो?
जी। लेकिन पॉसिबिलिटी बनाना, अगर पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती तो हम पॉसिबिलिटी बनाना भी जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं हम पॉसिबिलिटी बनाना। चलिए नेक्स्ट अरेंजमेंट बनाइए, बनाइए इस अरेंजमेंट को। अरे मेरा बिल्कुल सही तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। बनाओ फटाफट से। एग्जाम में पॉसिबिलिटी आती है, क्यों नहीं आती, आ जाती है भाई पॉसिबिलिटी एग्जाम में। बताओ बेटा, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, है ना। हाँ जी। हम्म। ये जो क्वेश्चन है ना सिटिंग अरेंजमेंट के, इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा पहले से ऊपर है ना। जी हाँ। अभी तक जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमने किए थे वो सारे के सारे सारे मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे जो हर एग्जाम के लिए थे। बट आज से हम सीटिंग अरेंजमेंट का एक एडवांस लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जी हाँ। तो भले ही आप इन क्वेश्चंस की बाद में प्रैक्टिस ना करो, बट एटलीस्ट लाइव क्लास में इन क्वेश्चंस को ना बनाने की कोशिश करो, है ना। थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा ही आपको, एक कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, एक, है ना। हाँ जी। कुछ सीखोगे आप लोग, घटेगा कुछ नहीं आपका। देखो 7 खिलाड़ी हैं, 7 प्लेयर्स, अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा एंड दामिनी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। सात तो एक लाइन में खड़े हैं। अगर हमें फेस नहीं दिया हुआ ना तो बाई डिफॉल्ट हम सबका फेस ना नॉर्थ में मान लेंगे, सबका फेस नॉर्थ में है। सलमा एंड बुशरा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। तो ये हिंट है मेरे लिए, सलमा और बुशरा के बीच में 2 प्लेयर हैं। क्योंकि हमें डिसाइड नहीं कर सकते ना कि लेफ्ट में कौन है, सलमा या बुशरा, तो ये हिंट मैंने लिख ली। आलिया एंड फातिमा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन दम। आलिया और फातिमा के बीच में 2 प्लेयर है, ये भी मेरे लिए हिंट है कि आलिया और फातिमा के बीच में, है ना, आलिया और फातिमा के बीच में 2 प्लेयर है, ये भी हिंट है, मैंने साइड में लिख ली। दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ, दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया एंड टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा। देखो जो दामिनी है ना वो आलिया के
वो आलिया के तुरंत दाहिनी ओर है। दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया, दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया एंड इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा, और ये बुशरा के तुरंत बाईं ओर है। दामिनी आलिया के तो तुरंत दाईं ओर है, लेकिन बुशरा के तुरंत बाईं ओर है ना। अब देखो, दामिनी और बुशरा के बीच, सलमा और बुशरा के बीच में कितने हैं? दो है। सलमा और बुशरा के बीच में दो हैं, तो सलमा जो है लेफ्ट में भी हो सकती है, सलमा राइट में भी हो सकती है ना। सलमा और बुशरा के बीच में दो है, तो सलमा लेफ्ट में भी हो सकती है, सलमा राइट में भी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ये आलिया, ये दामिनी, ये बुशरा। देखो, सलमा को मैं यहां भी बना सकता हूं, सलमा को मैं यहां भी बना सकता हूं। सलमा और बुशरा के बीच में दो है, सलमा और बुशरा के बीच में दो है, और सलमा को मैं एक दो यहां भी बना सकता हूं, सलमा को मैं यहां भी बना सकता हूं। सलमा और बुशरा के बीच में दो हैं, बुशरा और सलमा के बीच में दो हैं, तो बुशरा के राइट में भी सलमा को ले सकते हैं, बुशरा के लेफ्ट में भी सलमा को ले सकते हैं। अच्छा, आलिया और फातिमा के बीच में दो है। अब देखो, आलिया ये है, तो फातिमा को अगर मैं यहां बनाता हूं, है ना, फातिमा को यहां बनाता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आलिया और फातिमा के बीच में दो हैं, तो फातिमा लेफ्ट में नहीं आ सकती कभी भी, फातिमा हमेशा राइट में आएगी, फातिमा हमेशा राइट में आएगी। देखो, आलिया और फातिमा के बीच में दो हैं, तो फातिमा राइट में भी आ सकती है, फातिमा लेफ्ट में भी आ सकती है, यानी कि यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटी बन पा रही है ना। इसकी दो पॉसिबिलिटी बन पा रही हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटी बन पा रही हैं, सलमा, आलिया, दामिनी, बुशरा, है ना। फातिमा और आलिया के बीच में दो है, तो ये आलिया है, फातिमा को मैं राइट में भी ले सकता हूँ, और ये आलिया है, और फातिमा को मैं लेफ्ट में भी ले सकता हूँ। तो आलिया और फातिमा के बीच में दो हैं, आलिया और फातिमा के बीच में दो हैं। तीन पॉसिबिलिटी बन गई, सारे पॉइंट हमने यूज कर लिए। अमानत इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, तमन्ना के इमीडिएटली राइट में कौन है? तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है, लेकिन यहाँ पे अमानत और तमन्ना को हम बैठा नहीं सकते, ये हिंट है। तमन्ना इज इमीडिएटली राइट ऑफ अमानत, ये हिंट है। तमन्ना इज इमीडिएटली राइट, अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, उल्टा लिख दिया मैंने। अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, ठीक है। लेकिन तमन्ना को मैं कहां बैठाऊं मुझे नहीं पता। अमानत एंड आलिया है वन प्लेयर बिटवीन देम। देखो, अमानत और आलिया के बीच में एक है, ये आलिया है, अमानत को मैं कभी भी यहां नहीं बैठा सकता, है ना। अमानत को मैं कभी भी, अमानत को मैं कभी भी, ये आलिया है, अमानत को यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि अमानत और आलिया के बीच में कितने हैं? अमानत और आलिया के बीच में एक है, ये आलिया है, तो डेफिनेटली ये अमानत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत, टोटल 7 है। आलिया ये है, अमानत यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली ये अमानत है। अमानत और आलिया के बीच में एक है, ये आलिया है, अमानत यहाँ नहीं आ सकता, ये बुशरा है, तो डेफिनेटली ये अमानत है ना। और अमानत किसके इमीडिएटली राइट में है? तमन्ना के। अमानत किसके इमीडिएटली राइट में है? तमन्ना के, तो ये तमन्ना है। क्या अमानत तमन्ना के इमीडिएटली राइट में है? नहीं, तो ये वाली संभावना भी गलत हो गई। और ये जो अरेंजमेंट है हमारी, ये एकदम परफेक्ट है, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है ना। हाँ जी, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम चाहते तो बिना पॉसिबिलिटी के भी बना सकते थे। अगर जैसे यहाँ पे तो मैंने देखो शुरू से पॉसिबिलिटी बना ली, अब मैं इस क्वेश्चन को बिना पॉसिबिलिटी के बनाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, जैसे हिंट्स लिखनी पड़ेंगी। जैसे अभी क्या था, अभी मैंने कम हिंट्स लिखी, लेकिन जब इस क्वेश्चन को मैं पॉसिबिलिटी के साथ अगर नहीं बनाना चाह रहा, तो मुझे ना ज्यादा पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेंगी। देखो कैसे कैसे लिखनी पड़ेंगी ज्यादा पॉसिबिलिटी, ध्यान से समझना। अभी तो ये क्वेश्चन हमने पॉसिबिलिटी से सॉल्व कर दिया। सलमा एंड बुशरा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम। अब हम इस क्वेश्चन को बिना पॉसिबिलिटी के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सलमा एंड बुशरा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम, तो हमें हिंट्स ज्यादा लिखनी पड़ेंगी। आलिया एंड फातिमा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम, आलिया एंड फातिमा हैव टू प्लेयर्स बिटवीन देम। दामिनी is to the immediately right of आलिया and to the immediately left of बुशरा। देखो, दामिनी जो है बुशरा के इमीडिएटली लेफ्ट में है, बुशरा के इमीडिएटली
दामिनी जो है बुशरा के इमीडिएटली लेफ्ट में है, ठीक है, एंड और ये आलिया के इमीडिएटली राइट में है, ठीक है, ये भी मैंने तीसरा पॉइंट। अमानत इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ, अमानत इज इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना, ये सारे हिंट में लिखते जा रहा हूं। अमानत एंड आलिया हैव वन प्लेयर बिटवीन देम। देखो अमानत और आलिया के बीच में एक प्लेयर है, अब अमानत आलिया के बीच में एक है, तो इस पॉइंट का मैं यूज यहां पे कर सकता हूं। अमानत और आलिया के बीच में एक है, इसको उठा के लाओ, है ना, अमानत और आलिया के बीच में एक है, इस हिंट का यूज मैं यहां कर सकता हूं, अमानत आलिया के बीच में एक है। अगर ये आलिया है तो डेफिनेटली अमानत को यहां नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि अमानत और आलिया के बीच में एक है, तो मैं अमानत को यहां बैठाऊंगा, अमानत और आलिया के बीच में एक है, ये वाले हिंट यूज हो गए, है ना। अच्छा, अब देखो आलिया, अच्छा अमानत जो है तमन्ना के इमीडिएटली राइट में है, ये जो अमानत है ये किसके इमीडिएटली राइट में है, तमन्ना के, तो ये तमन्ना है, तमन्ना के इमीडिएटली राइट में अमानत है, तो ये वाला पॉइंट यूज कर लिया। देखो आलिया और फातिमा के बीच में दो है, ये आलिया है तो फातिमा ये तो हो नहीं सकती, ये तो तमन्ना है, भाई आलिया और फातिमा के बीच में दो है तो ये फातिमा नहीं है, तो एक दो तो ये फातिमा है ना। आलिया और फातिमा के बीच में दो है, सलमा एंड बुशरा के बीच में दो है, ये बुशरा है तो सलमा को यहां तो बैठा नहीं सकता मैं, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बुशरा है एक दो, तो ये सलमा है, और ये वाली हिंट भी यूज कर ली, और ये अरेंजमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। तो आपने देखा, इस बार हमने इस क्वेश्चन को, इस बार हमने इस क्वेश्चन को बिना पॉसिबिलिटी के सॉल्व किया, लेकिन बिना पॉसिबिलिटी के सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, हमें सारे हिंट्स लिखने पड़े। तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट पजल को पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व करते हैं तो हमें कम हिंट लिखनी पड़ती है, और अगर हम कम पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो हमें ज्यादा हिंट लिखनी पड़ेंगी। बात एक ही है, या तो हम कम हिंट लिख के पॉसिबिलिटी ज्यादा बनाओ, या फिर आप हिंट ज्यादा लिख के पॉसिबिलिटी कम बनाओ, ठीक है, दो ही तरीके हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को बनाने के, है ना। हाँ जी, बिल्कुल बैंक में मिल सकता है, देखने को क्यों नहीं मिलेगा। सर मोस्ट ऑफ द इन सिलॉक्स स्टेटमेंट ऑल ए आर बी कंक्लूजन सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ये तो गलत है क्योंकि डेफिनेट रिजल्ट है। देखो कहीं कहीं नहीं, जो डेफिनेट रिजल्ट है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और जो मोस्ट ऑफ द होता है ना वो सम को रिप्रेजेंट करता है, सम, मोस्ट ऑफ द किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये रहा। बनाओ, इस अरेंजमेंट को बनाओ फटाफट से, है ना। हाँ जी, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, यूट्यूब चैनल की वीडियो देखोगी ना, अभी मैं अपने बर्थडे पे लाइव आया था, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, और मेरा यूट्यूब चैनल क्या है, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय। क्लास खत्म होने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने घर पे कम से कम 5 बार सॉल्व करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार। हाँ, चाहे आपका आंसर पहली बार में क्यों नहीं आ रहा, फिर भी एक ही क्वेश्चन को कम से कम 5 5 बार।
बनाओ बनाओ बेटा, क्वेश्चन को बनाओ। लास्ट 2 मिनट्स और। हाँ जी। पंजाब में बहुत बुरा हाल है, अलर्ट जारी हो गया है बहुत ज्यादा। बिजली भी कट गई। 21 को सीजीएल का एग्जाम भी है, पूरा साल मेहनत की थी। बहुत टेंशन हो रही है। देखो, अगर आपने पूरी साल मेहनत की है तो आप चिंता ना करें, आपके साथ गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आपके साथ गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी। मेहनत की है वो आपके काम आएगी जरूर, है ना। 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, माहौल, ठीक है। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को जरा बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है क्या चीज है। 8 व्यक्ति हैं जो कि एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं। 8 व्यक्ति एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं, और व्रत कुछ अलग तरीके से तो नहीं बना, नॉर्मल है। और जिनमें से 3 का मुख केंद्र की ओर है और 5 का मुख केंद्र से बाहर, है ना। 3 का मुख तो केंद्र की ओर है, और 5 लोगों का जो फेस है वो केंद्र से बाहर है। हमें नहीं पता किसका मुख केंद्र की ओर है, किसका मुख केंद्र से बाहर है। लेकिन ये हमने 8 लोगों को बैठा दिया, क्योंकि क्लोज फॉर्म आप जानते ही हैं कैसे होता है। जितने लोग होते हैं सबको एक साथ बैठा देते हैं, पहला व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा के क्वेश्चन शुरू कर दो। 2 व्यक्ति डी और ए के बीच में बैठे हैं। बाबू, डी और ए के बीच में 2 हैं। अगर मान लो ये ए है, अगर ये ए है, तो यहाँ पे डी को बैठाने की एक और पॉसिबिलिटी है। डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अगर ये डी है, सॉरी, अगर ये ए है, अगर ये ए है, यहाँ थोड़ा सा, हाँ जी, अगर ये ए है तो डी को बैठाने की 2 पॉसिबिलिटी हैं। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। डी को मैं लेफ्ट में भी बैठा सकता हूँ और डी को मैं राइट में भी बैठा सकता हूँ। देखो, डी और ए के बीच में 2 है, तो डी को हम लेफ्ट राइट कहीं भी बैठा सकते हैं। अच्छा, बी और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं। अगर बी और ए के बीच में 2 हैं, अगर ये ए है, तो अब बी यहां तो नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली बी यहां आएगा। अगर ये ए है तो बी यहां तो नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली बी यहां आएगा। तो ए और बी के बीच में भी 2 है, ए और डी के बीच में भी 2 है, ठीक है।
तो दो पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। अच्छा एक चीज और, हमें ए बी डी का फेस भी नहीं पता, हमें ए बी डी का फेस नहीं पता। एन सी के बाईं ओर दूसरा है बेटा। अब सी को मैं कहीं भी बैठा सकता हूं, ये हिंट है मेरे लिए। एन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, एन इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो की वर्ड किसके लिए है? सी के लिए। सी केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, सी का फेस सेंटर की तरफ है। अच्छा सी के सेकंड लेफ्ट में एन है, सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि अगर इसका फेस सेंटर में है तो इसके सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। सी यहां आ सकता है, सी यहां आ सकता है, सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है, तीन इसकी छह। बहुत सारी हैं, अभी मत बनाओ। एम का मुख केंद्र की ओर है और एम बी के दाहिनी तीसरे स्थान पर है। देखो बी के थर्ड राइट पे एम है, बी का थर्ड राइट बेटा एक दो तीन, यहां पर एम नहीं आ सकता। बी का थर्ड राइट एक दो तीन, डेफिनेटली यहां पे एम आएगा, है ना। और एम का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। अब ये बी के थर्ड राइट पे है, तो बी का राइट ये तब बनेगा जब बी का फेस बाहर होगा ना, तब बी का थर्ड राइट बनेगा ये। अच्छा बी के थर्ड राइट पे एम है बेटा एक दो तीन, यहाँ पे एम नहीं आ सकता। बी का थर्ड राइट एक दो तीन, यहाँ पे एम आ सकता है, एम का फेस अंदर है। अच्छा बी के थर्ड राइट पे एम है तो डेफिनेटली बी का फेस ना अंदर लेना होगा, तभी ये बी के थर्ड राइट पे एम बनेगा, बी के थर्ड राइट पे एम। अब मैं सी को बैठा सकता हूं, देखो मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता। मैं सी को यहां बैठा सकता हूं, ओके सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ जाएगा। और मैं सी को यहां नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता, मैं सी को यहां बैठा सकता हूं। तो सी की दो जगह है बैठने की, इन दो जगह में से सी कहीं भी आ सकता है। अच्छा सी यहां नहीं आएगा, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं है, सी यहां आ सकता है। सी यहां नहीं आएगा, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं है, ठीक है। सी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, सी यहां आ सकता है। तो सी दो जगह आ सकता है और यहां भी सी दो जगह आ सकता है। तो हम क्या करें, पॉसिबिलिटी बना लो। अगर हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी बना लो ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। एक इसकी पॉसिबिलिटी बनाओ, इसकी संभावना ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मैं ए को बैठा चुका हूँ और फिर उसके बाद मैं बी को बैठाऊंगा, फिर मैं डी को बैठाऊंगा, फिर मैं एम को बैठाऊंगा। अब इसकी संभावना ये बनाओ, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। मैं ए को बैठा चुका हूँ, फिर मैं एम को बैठाऊंगा, फिर मैं डी को बैठाऊंगा, फिर मैं बी को बैठाऊंगा, ठीक है जी, हाँ जी। अब सी की दो पॉसिबिलिटी थी, सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है। यहां भी सी की दो पॉसिबिलिटी है, सी के सेकंड लेफ्ट पे सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है। अच्छा सी के सेकंड लेफ्ट पे है, सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन हो गया, ठीक है। सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन हो गया। सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन हो गया। सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन हो गया। तो चारों पॉसिबिलिटी हमने बना ली और चारों की चारों पॉसिबिलिटी सही है। चारों की चारों पॉसिबिलिटी अभी तक सही है, अभी तक चारों की चारों पॉसिबिलिटी सही है। ओ डी का पड़ोसी नहीं है, ओ जो है वो डी के साथ नहीं है। तो बाबू ओ को अगर मैं डी के साथ नहीं बैठाऊंगा तो ओ यहां आ सकता है, ओ को डी के साथ नहीं बैठाऊंगा ओ यहां आ सकता है। ओ को डी के साथ नहीं बैठाऊंगा तो ओ यहां आएगा, ओ को डी के साथ नहीं बैठाऊंगा तो ओ डेफिनेटली यहां आएगा। एन ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है बेटा, ओ के बाएं तीसरा एन है। अगर मैं ओ के बाएं तीसरा एन, अगर मैं ओ को यहां बैठा दूं तो ओ के बाएं तीसरा एन कभी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये ओ है। और इसके थर्ड लेफ्ट में एन है तो ओ का फेस बाहर होगा ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट में एन आ जाए। मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं, ओ के थर्ड लेफ्ट में एन आ सकता है। मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं, ओ के थर्ड लेफ्ट में एन आ सकता है। ओके बेटा ओ के थर्ड लेफ्ट में कभी भी एन नहीं आ पाएगा, ये संभावना गलत हो गई, ठीक है। ओ के थर्ड लेफ्ट में एन है, इस साइड से तो नहीं आएगा लेकिन इस साइड से आ जाएगा। कैसे? ओ का फेस अंदर है और ओ के थर्ड लेफ्ट में एन चला गया, ठीक है। ओ का फेस अंदर है, ओ के थर्ड लेफ्ट में एन चला गया, ठीक है जी। यहां पर ओ को कहीं भी बैठाया जा सकता है। चलिए जो एल के दाहिनी और दूसरे स्थान पर है, जो कीवर्ड किसके लिए है? ओ के लिए। ओ एल के दाहिनी और दूसरे स्थान पर है जिसका मुख केंद्र से विपरीत है और एल का मुख केंद्र से बाहर है। एल का मुख केंद्र से बाहर है। अगर मैं एल को यहां बैठाता हूं और एल का मुख केंद्र से बाहर लेता हूं तो एल के दाहिनी और दूसरा कभी भी ओ नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली एल ये है
एल का मुख केंद्र से बाहर है और एल के दाहिनी ओर दूसरा ओ है, ओ के थर्ड लेफ्ट में एन है। अगर ये ओ का लेफ्ट है तो ओ का फेस अंदर होगा, ओ का फेस अंदर होगा। ठीक है, ये एल है, एल का फेस बाहर है और एल के सेकंड राइट पे कौन है, ओ है। एल के सेकंड राइट पे ओ है। ये ये एल है, एल का फेस बाहर है, एल के सेकंड राइट पे ओ है। ये वाली संभावना तो गलत हो चुकी है। अच्छा, ये भी संभावना गलत हो गई, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार लोगों का फेस सेंटर में हो गया, जबकि सिर्फ तीन लोगों का फेस सेंटर में होना चाहिए, चार लोगों का फेस सेंटर में नहीं हो सकता। तो ये वाली संभावना भी गलत हो गई, ये वाली संभावना भी गलत हो गई। अब यानी कि ये दोनों सही है। ओ बी और एन के सामने नहीं है। ओ बेटा ना तो बी के सामने है ना एन के। बहुत बढ़िया, ओ जो है वो बी के सामने नहीं है, ये वाली संभावना भी गलत हो गई। ओ बी के सामने नहीं आ सकता। ठीक है, बी के निकटतम पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। जो बी के दोनों पड़ोसी हैं इनका मुख एक दूसरे के विपरीत है, इसका अंदर तो इसका बाहर। ठीक है, अब देखो सिर्फ तीन लोगों का फेस सेंटर में है, वो कौन कौन है, सी, ओ और एम। और बाकी सबका फेस बाहर होगा, ए का फेस बाहर होगा, डी का फेस बाहर होगा। और ये फाइनली हमारी अरेंजमेंट हो गई, ये फाइनल हमारी अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें चार पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी और हिंट हमने सिर्फ एक लिखी। अगर मैं पॉसिबिलिटी कम बनाता तो मुझे हिंट ज्यादा लिखनी पड़ती है ना। मैंने सिर्फ एक हिंट लिखी और चार पॉसिबिलिटी बना दी। अगर मैं पॉसिबिलिटीज नहीं बनाता तो मैं हिंट लिखता चला जाता। तो बात एक ही है, या तो आप हिंट लिख लो या आप पॉसिबिलिटी बना लो। लेकिन मेरे हिसाब से ना पॉसिबिलिटी बनाना बहुत सही है ना। पॉसिबिलिटी बनाना बहुत सही है हिंट की बजाय। हिंट से तो कहीं ज्यादा बेटर है पॉसिबिलिटीज बना लो, ताकि ये कॉन्फिडेंस तो आता जाएगा कि जितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं जितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। चलिए, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से। वीओडी से सिलॉक्स पढ़ लिया। तो सबसे पहले जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए ना, पहले आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सिलॉक्स के जो क्लास के क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हो? उसके बाद आप कहीं और से प्रैक्टिस करना, पहले उन्हीं क्लास के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो। परसों सीजीएल का एग्जाम है, अब कुछ मत करो, जय श्री राम बोलो और एग्जाम देने जाओ। ठीक है? जो साल भर मेहनत करी है वही तुम्हारे काम आएगी, 2 दिन की मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। बस, है ना, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, अल्फाबेट के प्लेस और उसके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस का एक बार रिवीजन कर लेना। समझ रहे हो? अब बढ़िया पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, टेंशन ही ना लो। 12th के बाद से बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। अरे तुम्हारे पास तो पूरे 3 साल हैं सीजीएल क्रैक करने के लिए, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? आराम से पढ़ाई करो, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो पहले तुम। जी। हम्म।
एज नहीं हुए तो क्या दिक्कत है, फिर तो तैयारी करो जम के। तुम्हें तो मौका ही मौका है तुम्हारे पास। बनाओ क्वेश्चन बनाओ भाई, चाहे एक पॉसिबिलिटी बने, दो बने, तीन बने, चार बने, पांच बजे, छह बने पॉसिबिलिटी, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनाओ। हर बच्चे को ये क्वेश्चन बनाना है, चाहे कितनी भी पॉसिबिलिटी बने। हैं? तो कमेंट क्यों नहीं पढ़ते भाई साहब? पढ़ रहे हैं, सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे? हाँ, अभी ट्वेल्थ पास किया तो बता तो रहे हैं, बहुत टाइम है ट्वेल्थ वालों के लिए तो। सीजीएल के लिए तो 3 साल है तुम्हारे पास पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, लास्ट 2 मिनट और मैं दे रहा हूं। और आप सबको ये क्वेश्चन बनाना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इस क्वेश्चन को ना बना पाए, सबको बनाना है ये क्वेश्चन, हर बच्चे को। आखिरी के 2 मिनट है तुम्हारे पास। क्या बात है, आज तो आप लोगों के बड़े डाउट्स आ रहे हैं। हैं? बड़े परेशान हो आज आप लोग, क्यों भाई? यूपी पुलिस पेपर देना है, रीजनिंग हो जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? ओ, क्या है दिक्कत तुम्हें? आ, 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 क्या आपके रीजनिंग पढ़ाने के बाद यूपी पुलिस का पेपर? अरे यार, तुम फोड़ दोगे यूपी पुलिस का पेपर, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? मैं जीएस का भी कोर्स ले लूं? हाँ, जीएस तैयार करते रहो साथ के साथ, और क्या। जीएस कोई 2 महीने में थोड़ी तैयार हो जाएगी भाई साहब, जीएस को तैयार करने में समय तो लगेगा तुम्हें। हाँ, आपसे पूछना ही छोड़ देती हूँ। आप चाहे क्या पूछ रहे हो आप? लो, आप ही का कमेंट ढूंढते हैं। आपके बुक में जो एक्सरसाइज दिया है उसके कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक नॉर्मल एग्जाम के क्वेश्चन? देखो, बुक जो है ना मेरी, उस बुक में जो बैंकिंग के एग्जाम की बात है ना, बैंकिंग में सिर्फ ना सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है। सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है जो कि बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल की बैंकिंग एग्जाम में आती है। बाकी तो जितने भी चैप्टर्स है ना, बाकी तो आपको हर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं।
है ना। एक डायरेक्शन जो एक्सरसाइज है उसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है डायरेक्शन की वो छोड़ सकते हैं, पहली एक्सरसाइज करनी जरूरी है, सेकंड एक्सरसाइज डायरेक्शन की छोड़ देना। और बाकी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में शुरू के कुछ क्वेश्चन कर लेना सिर्फ एग्जाम्पल वाले, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन छोड़ देना अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट नहीं हो तो। समझ रहे हो, यहां से पता चलेगा बुक के बारे में। चलिए, अब काफी समय मिल गया आपको इस क्वेश्चन को बनाने का, अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाए। 8 फ्रेंड्स हैं, 8 दोस्त। ठीक है, 8 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एल एम एन ओ, एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ उत्तर की ओर मुख करके कुछ दक्षिण की ओर मुख करके। एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो बेटा दो पॉसिबिलिटी है ना, दो संभावनाएं हैं, या तो एन का फेस नॉर्थ में है, या तो एन का फेस नॉर्थ में है ना, या फिर एन का फेस साउथ में है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो एन का फेस नॉर्थ में है या फिर एन का फेस साउथ में है। हाँ जी, तो बेटा एन के बाईं ओर तीन लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एन का फेस नॉर्थ में भी हो सकता है और एन का फेस साउथ में भी हो सकता है। इन दो के अलावा कुछ नहीं हो सकता, एन का फेस नॉर्थ में भी हो सकता है साउथ में भी। अच्छा, एन के लेफ्ट में एक दो तीन, एन के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी के सारे लोग राइट में होंगे। ये 4 हो गए टोटल, 5 6 7 8। एन के लेफ्ट में 3 लोग हैं, एन का फेस अगर साउथ में तो इसका लेफ्ट इधर होगा, 1 2 3, और बाकी के सारे लोग इधर होंगे, 1 2 3 4। बी एन के दाईं ओर दूसरा है, एन के सेकंड राइट में कौन है, बी, बी का फेस नहीं पता। अगर एन का फेस साउथ में तो एन का राइट इधर होगा, एन के सेकंड राइट में बी, बी का फेस नहीं पता। सी ओ के बाईं ओर तीसरा है, ओ बी का पड़ोसी नहीं है, ओ किसी किनारे पर नहीं है ना। सी ओ के बाईं ओर तीसरा है, ओ किनारे पर नहीं आ सकता, ओ बी का पड़ोसी नहीं है, ओ किनारे पर नहीं आ सकता। अब ओ के बाईं ओर तीसरा सी है, अगर ओ यहां है तो इसके बाईं ओर तीसरा बेटा इधर तो बन नहीं सकता, 1 2 3 इधर भी सी नहीं आ सकता, तो ओ यहां भी नहीं आ सकता। कुल मिलाकर ओ सिर्फ यहीं आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो ओ सिर्फ और सिर्फ एक जगह आ सकता है, वो भी सिर्फ यहां। और ओ के बाईं ओर तीसरा सी है, ओ का बायां इधर तो बन नहीं सकता, 1 2 3। अगर ये ओ का बायां है तो ओ का फेस साउथ में है ना। चलिए, ओ बेटा किनारे पर नहीं है, ओ जो है किनारे पर नहीं है, ओ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, और ओ यहां नहीं आ सकता क्योंकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे ना तो इधर सी आ सकता ना ही इधर सी आ सकता। तो कुल मिलाकर ओ सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आ सकता है, यहां। इसके अलावा ओ कहीं नहीं आ सकता, है ना। इसके अलावा इसके अलावा ओ कहीं नहीं आ सकता, और ओ का थर्ड लेफ्ट इधर तो है नहीं, 1 2 3 ओ के। और अगर ये ओ का लेफ्ट है तो ओ का फेस नॉर्थ में हो गया, तो ओ का फेस नॉर्थ में हो गया। सी और ओ का मुख एक ही दिशा में है, ओ का फेस साउथ, सी का मुख साउथ, ओ का फेस नॉर्थ, सी का फेस नॉर्थ। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है, बेटा डी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, दो पड़ोसी नहीं है, डी को मैं यहां बैठा सकता हूँ। डी को मैं यहां नहीं बिठा सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर नहीं है, डी को मैं यहां नहीं बिठा सकता, दो पड़ोसी नहीं है, तो डी यहां है और दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। डी को मैं यहां नहीं बिठा सकता, दो पड़ोसी नहीं है, डी को मैं यहां नहीं बिठा सकता, दोनों का मुख उत्तर की ओर नहीं है। डी यहां नहीं आ सकता, दो पड़ोसी नहीं है, तो डी यहां है और दोनों का मुख उत्तर दिशा में है। डी किसी किनारे पर नहीं बैठा, जो व्यक्ति किनारे पर बैठे हैं उनका मुख एक दूसरे के विपरीत है, जैसे कि इसका फेस नॉर्थ तो इसका साउथ, इसका फेस नॉर्थ तो इसका साउथ। अभी तक मेरी दोनों ही अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है।
एन के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है। बेटा एन के ये दो पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में है। एन के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा में, इसका फेस साउथ तो इसका भी फेस साउथ हो गया। ए एल के बाईं ओर दूसरा है। बेटा एल का बायां, एल को यहाँ नहीं बिठा सकते, एल के बाईं ओर दूसरा ए नहीं है। एल को यहाँ नहीं बिठा सकते, एल का बायां दूसरा ए नहीं है। एल के बाईं ओर दूसरा ए है। एल को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, एल का बायां दूसरा ए नहीं है। एल को यहाँ नहीं बिठा सकता, एल के बाएं दूसरा ए नहीं है। एल को यहाँ नहीं बिठा सकता, एल के बाएं दूसरा ए नहीं है। तो फाइनली ये अरेंजमेंट गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैं एल को बैठा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं एल को बैठा ही नहीं सकता। डी का मुख एल के मुख के विपरीत दिशा में है। अगर एल का फेस साउथ में है तो डी का फेस नॉर्थ में है। अच्छा बचा कौन, ए बी सी डी है ना, एम एन, एम बच गया एम। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई फाइनली, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई फाइनली। ठीक है जी। तो आपने देखा कि पॉसिबिलिटी कितनी हेल्प करती हैं, है ना, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब एक और खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत खतरनाक सा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बड़ा सा और खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। बनाओ इस क्वेश्चन को, ये है खतरनाक क्वेश्चन। जितना भी हो पाए उतना बना लेना, थोड़ा बहुत, आधा अधूरा। पूरा तो देखो नहीं बना पाओगे आप इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं चाहता हूं आधा अधूरा ही बन जाए, वही बहुत है आपसे। ठीक है, आधा अधूरा बन जाए वही बहुत है। बेटा वो जो क्वेश्चन है ना, क्यूब कीवर्ड एक्सरसाइज का 63 से 67, वो फिगर बना के होगा, उस क्वेश्चन को फिगर बना के डील करो। सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है एक्सरसाइज में, और वहां से आप देख सकते हो उस क्वेश्चन को। अब रिपीट कर लेना बेटा तुम रिकॉर्डेड क्लास में 18वें क्वेश्चन को, है ना, कम से कम 4 बार सोल्व करके अपने घर पे। बनाओ इस क्वेश्चन को। महोदय इसे दोबारा दोहराएं। अरे दोबारा दोहरा देंगे, तुम 19वें क्वेश्चन को बनाओ, तुम्हें दोबारा दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम 19वें को बना लोगे।
कुछ बच्चों ने तो अरेंजमेंट बना भी दी भाई साहब, कुछ बच्चों ने तो अरेंजमेंट बना भी दी। हाँ, सिक्के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे लेकिन अरेंजमेंट तो बना ही दोगे। हाँ, अरेंजमेंट बनाओ, सिक्के डिस्ट्रीब्यूट होना हो लेकिन एटलीस्ट अरेंजमेंट तो बनाओ। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी हिंट है, कैसे बनेगा क्वेश्चन ये, कि हमें कितनी पॉसिबिलिटी लिखनी है, कितनी हिंट्स लिखनी है। ठीक है जी, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। 11 व्यक्ति हैं, है ना, जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 11 व्यक्तियों में से 4 अपने साथ 1 रुपए के सिक्के ले जा रहे हैं, है ना, परंतु ऐसे 2 व्यक्ति, 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, 11 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं, जिसमें से 4 लोगों के पास सिक्के हैं, 1-1 रुपए के कॉइन्स। लेकिन ऐसे कोई भी 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे जिनके पास कॉइन्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां से लेकर यहां तक का डेटा समझ आ गया आपको। बहुत बढ़िया। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड इज कैरिंग सम मनी एंड ही हैज 1 कॉइन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम। इस पॉइंट का मतलब पता है क्या है? वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, जेड का एक इमीडिएट नेबर है ना, जेड नेबर, जिसके पास कुछ सिक्के हैं, और उसके पास पता है कितने सिक्के हैं? जितने उसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम सिक्के। ये मैंने हिंट लिखी है। इस हिंट का मतलब क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ जेड कैरिंग सम मनी, और उसके पास कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? जितने उसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम सिक्के हैं। जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड एंड बी। देखो जो जे है ना, वो जेड और बी का इमीडिएट नेबर है। तो जेड और बी के बीच में कौन बैठा है? जे। अब ये दो संभावनाएं हैं, बी और जेड लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जे इज इन बिटवीन जेड एंड बी आ जाएगा, जे इज इन बिटवीन जेड एंड बी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी डब्ल्यू हैज इज द सेम एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ऑल द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हिम। देखो डब्ल्यू के पास पता है कितने सिक्के हैं? डब्ल्यू के पास उतने सिक्के हैं जितने इसके लेफ्ट में पर्सन है ना, उनके पास टोटल जितने सिक्के हैं सब कुछ मिला मिलू के डब्ल्यू के पास है अकेले। एच इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू एंड थर्ड टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आई। देखो जो एच है, एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। एच जो है वो डब्ल्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में है, एच डब्ल्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। एंड वर्ड एच के लिए, एच किसके राइट में है? एच आई के थर्ड राइट में, 1 2 3। एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एच डब्ल्यू के तुरंत बाईं ओर और आई के दाईं ओर तीसरा है। इमीडिएटली नेबर ऑफ यू हैज 1 कॉइन लेस देन हिम। देखो इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू हैज 1 कॉइन लेस देन हिम। यू का एक पड़ोसी है जिसके पास, यू के पास जितने सिक्के हैं ना उससे एक कम सिक्के यू के पड़ोसी के पास है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स इज कैरिंग सम कॉइन। एक्स का एक इमीडिएट नेबर है जिसके पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, डब्ल्यू इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यू। डब्ल्यू किसके इमीडिएटली लेफ्ट में है? डब्ल्यू यू के इमीडिएटली लेफ्ट में है। इज सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, और डब्ल्यू किसके सेकंड राइट में है? डब्ल्यू एक्स के सेकंड राइट में है। चलिए, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? जे। जेड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी हु इज एट 1 एंड। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा, यहां से क्वेश्चन शुरू होगा कि z इज सेकंड टू द राइट ऑफ v हु इज एट 1 एंड। देखो v जो है किनारे पर है, तो v कभी भी इस किनारे पर नहीं आ सकती, v इस किनारे पर ही आएगा क्योंकि इसके सेकंड राइट में। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा, v इस किनारे पर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग बैठ गए। v इस किनारे पर है, और v के सेकंड राइट में कौन है? v के सेकंड राइट में z है, v के सेकंड राइट में z है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जरा ध्यान से सुनना, हिंट्स का यूज करो। z और b के बीच में j है, z और b, b यहां नहीं आ सकता तो डेफिनेटली b यहां है, z और b के बीच में j है। अच्छा, j के थर्ड राइट पे g है, j का थर्ड राइट 1 2 3, j के थर्ड राइट पे g है, ये वाली हिंट भी यूज कर ली हमने। अच्छा, ये 4 लोग एक साथ बैठेंगे, एक्स एच डब्ल्यू वी,
XHWU, तो बेटा 4 लोग कहाँ आएंगे, यहाँ XHWU, और X के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, I, और बचा कौन सा पर्सन, ZBXBVUGHIJP, बचा कौन, P, तो ये P है। तो कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट तो बनाओ, कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट तो बनाओ। तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट इस वाले पॉइंट से कंप्लीट हो गई, इस वाले पॉइंट से, कि V किनारे पर है, V के सेकंड राइट में Z है, और जैसे ही Z को यहां बैठाया तो Z और B के बीच में एक बैठा दिया, और फिर J, और फिर Z और B के बीच में किसको बैठा दिया, J को, फिर J के थर्ड राइट में G को, और फिर ये चारों एक साथ, और फाइनली अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। U has the same number of coin as the number of person sitting between him and the person has 2 coins. U के पास पता है कितने सिक्के हैं, उतने सिक्के हैं जितने की जिसके पास 2 सिक्के हैं, और जो U है इनके बीच में जितने पर्सन है उतने सिक्के U के पास है। चलो अब सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कहां से शुरू करें बेटा सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, बाबू सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन करना यहां से स्टार्ट करो, यहां से। Z के इमीडिएट नेबर के पास कुछ सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, जितने उसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम। अच्छा ये बताओ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या इसके पास कुछ सिक्के हो सकते हैं, जो Z का इमीडिएट नेबर है ना P, इसके पास कभी सिक्के नहीं हो सकते, पूछो क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में एक पर्सन है, और जितने इसके लेफ्ट में पर्सन है उससे एक कम होना चाहिए सिक्का। तो बेटा कंडीशन के हिसाब से इसके पास कितने सिक्के आ गए, 0। तो इसीलिए Z का जो पड़ोसी है ना P, इसके पास सिक्के नहीं है, तो हम ये कंफर्म कर चुके हैं सिक्के हैं बेटा J के पास। कितने सिक्के हैं, जितने इसके लेफ्ट में पर्सन है, कितने, 1 2 3, इससे एक कम सिक्के हैं, 3 - 1 2। तो ये वाली हिंट कंप्लीट कर लिया। देखो 2 से रिलेटेड ये वाली हिंट और है, यू और जिसके पास 2 सिक्के हैं इनके बीच में जितने पर्सन है उतने सिक्के अकेले यू के पास है। 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यू के पास कितने सिक्के हैं, यू के पास 6 सिक्के हैं। ये वाली हिंट भी हो गई। चलिए साहब, अच्छा ये वाली हिंट पकड़ो, यू के इमीडिएट नेबर के पास यू से एक कम सिक्का है, यू का इमीडिएट नेबर है डब्लू, यू के पास 6 है, तो बेटा डब्लू के पास कितने सिक्के हैं, डब्लू के पास 5 सिक्के हैं, डब्लू के पास 5 सिक्के हैं। अच्छा एक्स के इमीडिएट नेबर के पास कुछ सिक्के हैं, तो एक्स का इमीडिएट नेबर कौन है, एच या जी, बेटा एच के पास सिक्के नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग सिक्के वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, तो 100% जो सिक्के हैं वो जी के पास है, चौथा जो व्यक्ति है वो जी है। और डब्ल्यू के पास कितने सिक्के हैं, जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उनका जो टोटल सम है वो सिक्के डब्ल्यू के पास है। तो अगर डब्ल्यू के पास 5 सिक्के हैं, 2 सिक्के इसके पास हैं, तो डेफिनेटली जी के पास 3 सिक्के हैं, ताकि 2 और 3 कितना बन जाए, 5 बन जाए। तो हमने ये सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। तो आज की क्लास में जितने भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराए हैं, हर एक सिंगल क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करोगे अपने घर पे, ठीक है। जिनको बैंकिंग का एग्जाम देना है, जिनको नहीं देना उन्होंने जितनी लाइव क्लास में कोशिश करी क्वेश्चन को सॉल्व करने की उतना ही काफी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उन बच्चों के लिए जिनको बैंकिंग का एग्जाम देना है, जिनको नहीं देना उनकी सिर्फ लाइव क्लास की ही प्रैक्टिस काफी है, इसके अलावा दोबारा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। चलिए, तो कल हम मुलाकात करेंगे, कल हम और खतरनाक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।